हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका फिर से लाइट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। लास्ट वीडियो में हमने बच्चों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस समझा था। एक बार रिकॉल कर लें। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला बताया था आपको। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम निकाल सकते हैं एक ही बारी में। जैसे टाइम इक्वल टू 5 ईयर है तो टी की जगह पे क्या रख देंगे हम, 5 रख लेंगे या 4 रख लेंगे, कुछ भी आपका ईयर हो। बट कंपाउंड केस में क्या बताया था, I1 I2 I3 IN बोले तो जहाँ तक निकालना हो आपको। ऐसे हम सिंगल सिंगल करके क्या निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, जिसमें I1 तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के इक्वल ही होगा। ठीक है, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। जस्ट टाइम वहाँ पे 1 साल का रखेंगे तो P इंटू आर इंटू 1/100। ये 1 क्योंकि पहले साल का निकाल रहे हैं। I2 में क्या होगा, पिछला वाला जो प्रिंसिपल है। ठीक है, I2 निकालने के लिए हमारा जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाता है। फॉर्मूला यही लगेगा बट प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। ये प्रिंसिपल क्या होगा, I1 प्लस पुराना प्रिंसिपल। ठीक है, तो इससे बनेगा हमारा P2, I2 निकालने के लिए प्रिंसिपल। ऐसे I2 निकल जाएगा जब, तो इस साल के प्रिंसिपल में अगर मैं I2 को प्लस करूँगा तो I3 के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा। ये था लॉन्ग मेथड, जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही क्या निकाल रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला, वो आपको देखना है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। बच्चों यहाँ पे ना ये अमाउंट क्या है, ये A बताता है अमाउंट। ठीक है, और अमाउंट बोले तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कौन सा होगा, ये इंटरेस्ट होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो A इक्वल टू क्या होगा, P प्लस CI। इट मीन्स अगर आपको सिर्फ CI निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होगा। ये आपके किसके इक्वल आएगा, CI के इक्वल आएगा। दूसरा, P तो आपको पता ही है प्रिंसिपल, R बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस इस चीज़ को समझो, ये है N। बच्चों यहाँ पे N ना आपका रिफ्लेक्ट करेगा नंबर ऑफ टाइम्स विच वी गेट द इंटरेस्ट। इट मीन्स लेट सपोज, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। 3 टाइम पीरियड लूँगा। एक है लेट सपोज कंपाउंडेड एनुअली, एक है आपका कंपाउंडेड सेमी एनुअली, या फिर इसी को हम कह सकते हैं हाफ ईयरली। और एक और केस है जिसमें आपका है कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब इन तीनों सिचुएशंस को आप समझो ध्यान से। मैं एक ही केस ले रहा हूँ जहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि 2 ईयर के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जो प्रिंसिपल है वो 2 साल के लिए सबमिट है और 2 साल के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब इस n की वैल्यू इस n की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, जब कंपाउंडेड एनुअली है, एनुअली का मतलब ये होता है कि आपको साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताओ 2 साल में कितने बार मिलेगा, बताओ सोच के। तो आप बोलोगे सर 2 साल में हमें 2 बार मिलेगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, अब दूसरा केस समझो। आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा। अब हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल में कितने बार मिलेगा, बताओ, 2 बार। ठीक है, तो आप कहोगे कि 1 साल में 2 बार मिलेगा, तो 2 साल में कितने बार मिलेगा, तो 2 साल में 4 बार। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, अब चेंज हो गई। देखो 2 ही साल है बट n चेंज हो रहा है अब, क्योंकि इंटरेस्ट मिलने का टाइम पीरियड भी चेंज है। अच्छा, क्वार्टरली के केस में क्या होता है, क्वार्टरली किसे बोलते हैं, 3 मंथ को बोलते हैं। 3 मंथ इट मीन्स हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो साल में कितने बार मिलेगा, बताओ। साल में 12 मंथ, 3 4 जा, इट मीन्स 1 साल में कितने बार मिलेगा, 4 टाइम। 4 टाइम क्या मिलेगा 1 साल में। कितने साल के लिए निकाल रहे हैं हम, 2 साल के लिए।
तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 8। देखो सेम टाइम पीरियड के लिए n की वैल्यू चेंज हुई, क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट पेड का टाइम था वो चेंज हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन यहीं पे घूम जाते हैं। आए बात समझ? एक और चीज़ समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ, n की वैल्यू निकालना सीख गए। एक और चीज़ समझो, मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ना आपको कैसा है देखो, क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। और जो रेट है वो 10% पर एनम है, ठीक। टाइम आपका 2 ईयर है। एक सिचुएशन समझो बस, मैं आपको क्योंकि थोड़ा इसके बाद क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझा रहा हूँ मैं बस। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, टाइम 10% पर एनम। एनम का मतलब क्या होता है, सॉरी रेट क्या होता है, एनम का मतलब ईयरली। तो रेट आपका 10% पर एनम है और टाइम कितना है 2 ईयर। बच्चों जब आप फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे ना, तो फॉर्मूले लेट्स सपोज, चलो प्रिंसिपल दे देता हूँ मैं। प्रिंसिपल आपका है 10,000। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। पी इक्वल टू ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर आर अपॉन 100 टू द पावर एन। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, तो p की जगह पे क्या आएगा, तो p की जगह पे आप बोलोगे सर 10,000 आएगा। 1 प्लस r कितना है बच्चों 10%। बच्चों यहीं पे गलती हो जाती है, r 10% नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये इंटरेस्ट रेट कौन सा है, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है और आप क्या निकाल रहे हो, हाफ ईयरली इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन में रेट भी हाफ हो जाता है, तो आपका 10/2 हो जाएगा ये 5%। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और दूसरा आपका कंपाउंडेड जो भी है, ईयरली है जो भी है, वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर आपका ये रेट पूरे साल का है और आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिल रहा है, तो आपको रेट को हाफ करना होगा, पहली चीज़। अगर दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है, आपको मान लो ये एनएम का है और आपको क्वार्टरली निकालना है, तो आपको 1/4 करना होगा रेट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा, कितनी रखूंगा 5, 10 नहीं, हाँ 100 टू द पावर एन। अच्छा बताओ एन कितनी आएगी, जल्दी सोच के बताओ, सोचो एन कितना आएगा। हाफ ईयरली, एक साल में 2 बार, 2 साल है तो 2 साल में एन की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। वेरी गुड। तो फाइनल आपका क्वेश्चन क्या बना। अच्छा यहाँ पे पता है ना एलसीएम लेते हैं, जिस बच्चे को नहीं पता है वो जान लो, इसके अपॉन में 1 होता है। तो 100 हमने एलसीएम ले लिया, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा, क्योंकि 1 का 100 टाइम हुआ है डिवाइड इसमें। तो 100 ऊपर प्लस 100 का 1 टाइम, तो 5/4। ये आपका आ जाएगा। बच्चों सॉल्व पूरा नहीं करूँगा क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। इनटू अब देखो 105 है, तो 105/100। बच्चों यहाँ पे आप एक काम करना, जो ये जितनी पावर होती है उतने बार इसको मल्टीप्लाई में लिख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका। अब 2 4 2 4 4 0 कट गए, बाकी मल्टीप्लाई हो गया, आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद, तो वहाँ पे आ जाएगा आपको। लास्ट एक और चीज़ रिवाइज करा दो आपको, रिवाइज क्या अभी तो पहले आप जानोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि आपको रेट सेम दिख रहा होगा। आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि आपको जो रेट है वो सेम है। क्या हो अगर रेट चेंज हो जाए, इसी सिनेरियो को समझो आप। हाँ, रेट आपका पहले साल 5%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 3%, ऐसा हो, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसे समझ लो R1, इसे समझ लो R2 और इसे समझ लो R3। तो फॉर्मूला सिंपल है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 एंड इंटू 1 प्लस R3/100।
आई बात समझ। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है, आर की जो आपके रेट की वैल्यू है, डिफरेंट रेट, उनकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बोले तो मैं सारे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट वो जो दो सिमिलर क्वेश्चन है उनमें से एक ही लूँगा, ठीक है। तो करते हैं आगे, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट, इन चीज़ों को ध्यान से देखना है, 6% पर एनम इंटरेस्ट पेबल ईयरली। तो यहाँ पे कंपाउंडेड क्या बोला है, ईयरली, इट मीन्स आपको हर एक साल में इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख दो एक बार। क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है 5,000, रेट गिवन है 6% पर एनम, टाइम गिवन है 2 years। अच्छा बताओ एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के लिए, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, सी आई, दूसरा अमाउंट। फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है, अमाउंट का, ठीक। तो अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 + R/100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 5,000, 1 + R कितना है आपका 6/100 टू द पावर 2, ठीक है। ये हो जाएगा 5,000 इंटू, अब बताया था अभी एलसीएम, तो ये हो जाएगा 100 + 6/100 टू द पावर 2, 5,000 इंटू 106/100 टू द पावर 2। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसको ओपन कर दो, 5,000 इंटू 106/100 इंटू 106/100, 2 0 कैंसिल, 2 0, अच्छा 1 0 बच रहा है, इसके अपन में 1 0 बच रहा है, 1 0 कट है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से ये कट जाएगा आपका, तो इसको नहीं काटेंगे। 106 का स्क्वायर निकालना मान लिया आसान है, ठीक बताऊँ, देखो 106 106, ठीक है। इसे ऐसे लिख दो, कैसे, 100 6 100 6, अब 6 6 कितना होता है 36, क्या करो 100 में 6 को प्लस कर दो, तो 100 + 6 कितना हो जाएगा 106, सॉरी, इन दोनों को ही प्लस करना है इसमें, तो 100 + 6 + 6, तो 106 + 6 कितना होगा 112, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको इस 106 में 6 प्लस कर देना है जो एक्स्ट्रा वाला है, अपॉन 2 से इसको कट किया, जो ट्रिक्स पे नहीं जाना, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये तो मैं बस कर दे रहा हूँ, तो ये आएगा 5, फिर 11 में गया 5 टाइम, फिर 1 बचा 12, 2 6 जा, 3 में गया 1 टाइम एंड 8, 5 6 1 8। तो ये आपका क्या है, ये है आपकी अमाउंट। आपको सी आई भी निकालना है, सी आई का क्या फॉर्मूला होता है, सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस, बताओ प्रिंसिपल, तो सी आई आपका हो जाएगा, अमाउंट कितनी आई 5618 माइनस प्रिंसिपल 5000, तो आंसर आपका सी आई आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ₹618, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इसे पढ़ो आप एक बार ध्यान से, पढ़ लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को देखो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इट मीन्स एक साल में 2 बार मिलेगा। कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल इज 7400, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड द ड्यूरेशन इज 1 year। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो, ये क्वेश्चन ना एक तरीके से इनकम्प्लीट है, क्यों है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, अब ये पर एनम है या हाफ ईयरली है या क्या है, हमें नहीं पता ना। तो ये क्वेश्चन को अभी हम क्या लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे 5% पर एनम है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहाँ पे आपको बताए ना तो सीधे उसको ईयरली मान लो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है।
अब देखो गिवन में क्या क्या हमारे पास, प्रिंसिपल है 7400, रेट है 5% पर एनम, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हर 6 मंथ में इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। टाइम कितना है आपके पास, 1 ईयर। तो मुझे कौन बताएगा कि एन की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, 1 साल में 2 बार 2, एन की वैल्यू 2। अच्छा अब देखो यहाँ पे पर एनम है, इट मीन्स जस्ट याद है मैंने थोड़ा पहले बताया था आपको, रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली निकाल रहे हैं हम। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। तो यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका 7400 इंटू 1 प्लस 5/2, रेट हाफ, और नीचे क्या हो जाएगा 100, ये 100 क्या रहेगा नीचे की पावर n, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा एन की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7400 नीचे 200 हो गया, तो एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, 200 प्लस 5/200 टू द पावर 2, ठीक। तो यहाँ से आपका अमाउंट इक्वल्स टू 7400 इंटू 200 5/200 200 5/200, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 2 से आपका ये कितना टाइम कट जाएगा, 37 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 37 इंटू 205 इंटू 205 अपॉन 200। अब ज़रा मल्टीप्लाई करो तो इसको ज़रा, लो टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। कर लिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इसका जो आपको मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 1554925 अपॉन 2 इंटू 100। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, ताकि नीचे देखो, नीचे इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब जब आप डिवाइड बाई 2 करोगे इसको, तो ये आ जाए आपका 777462.5 अपॉन 100, ठीक है। डेसिमल 2 प्लेस फिर से इधर आएगा, 7774 पॉइंट नहीं 46 नहीं 0.625, ये आपका आ गया अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं CI निकालूँ तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि आपका 777 माइनस 7400, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.625 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 4 - 0 4 7 - 0 7 7 - 4 3 374.625, ठीक है। बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, कैलकुलेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डोंट यूज़ द कैलकुलेटर, हाँ एग्ज़ाम में कोई कैलकुलेटर नहीं आएगा आपके पास, तो खुद से करना है, खुद से करना है, तब जाके ही आंसर आएगा। अभी प्रैक्टिस रहेगी तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ो इसको, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से। पढ़ लिया, मैं भी पढ़ूँ। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 10
10% पर एनम, ठीक है, फॉर 1.5 ईयर, 1.5 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट रेकॉर्ड सेमी एनुअली। अच्छा बच्चों, रेकॉर्ड को ही हम क्या बोल सकते हैं, पेएबल, ठीक है, या फिर इसी को कंपाउंडेड ही बोल सकते हैं, ठीक। अब इसमें इंफॉर्मेशन देखो क्या निकालनी है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल आपका 5000 हो गया, रेट आपका 10% पर एनम हो गया, एनम इसको नोटेड करो, एनम है, 1.5 ईयर के लिए निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट रेकॉर्ड सेमी एनुअली। अब मुझे इसमें कौन इन्फॉर्मेशन बताएगा सारी, चलो आप तो कैसे बताओगे, मैं बता देता हूँ। प्रिंसिपल कितना होगा, 5000 होगा, रेट कितना होगा हमारा, कितना गिवन है, 10% पर एनम, इट मीन्स हमें रेट को हाफ करना है, तो हमारा जो रेट होगा वो 5% पर हाफ ईयरली, हाफ ईयर, ठीक है, क्योंकि हमें हाफ ईयर के लिए निकालना है। अच्छा टाइम कितना होगा, टाइम तो चलो 1.5 ईयर है। अब आपने मेन चीज़ बतानी है, एन की वैल्यू कितनी होगी, बताओ, क्योंकि सेमी एनुअली मिल रहा है इंटरेस्ट, 1 साल में 2 बार मिलेगा, तो 1.5 ईयर में कितने बार मिलेगा, तो आप कहोगे सर 3, क्योंकि 1.5 ईयर में 3 टाइम इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसे फॉर्मूले में रखते हैं, तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, जिसमें आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 5000, 1 प्लस रेट हो जाएगा आपका 5% अपॉन 100 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू, अच्छा याद है ना, भूलना मत है इसको, ये हो जाएगा 100 प्लस 5, 105 अपॉन 100 टू द पावर 3, ठीक। तो फाइनल क्या हो जाएगा, 5000 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। क्यों किया, क्योंकि पावर 3 थी, 3 जीरो आपके 3 जीरो से कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो अभी आ गया आपका 105 इंटू 105 इंटू 105, इसे मल्टीप्लाई करो जरा, कितना है, आप बोलोगे 5 से काट देते, चलो काट ही देते हैं आज, 521 टाइम्स, ये हो जाएगा 520 टाइम, 521 टाइम 5 4 जा, ठीक है। तो अब करो इसको मल्टीप्लाई, 21 इंटू 21 441 होता है स्क्वायर, याद है, इंटू 105, तो कितना है आपका 46305 अपॉन 4 2 जा 8, अब 8 डिवाइड करो इसमें, 8 5 जा 40, 113, 8 1 जा 8, 5 बचा 50, 8 6 जा 48, 2 25, 8 3 जा 24 पॉइंट 1, 8 1 जा 8, 2 बचेगा 20, 8 2 जा 16, 5613.12, ये आपका क्या है, ये आपका अमाउंट है। तो सी आई क्या होगा, सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 5163.12 माइनस 5000, जो कि आपका कितना है 163.12 अप्रॉक्स, इतने रुपीज़ आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ो, पढ़ लिया, चलो। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 months एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। देखो अभी तुम्हारे लिए एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो कंपाउंडेड है वो क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ, 3 month, ठीक है। 1 साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा बताओ,
4 बार, स्टार्टिंग में बताया था इनकी वैल्यू। एक साल में 4 बार मिलेगा, बट कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है? 9 मंथ्स। तो इसमें अगर मैं डिटेलिंग करूँ तो प्रिंसिपल आपका 1 लाख है, रेट और टाइम और एन, इस चीज़ को जानो। अच्छा, पहली चीज़ मैं टाइम के ऊपर चलता हूँ। टाइम आपका 9 मंथ्स है, आई बात समझ? आपको इंटरेस्ट मिल रहा है क्वार्टरली, इसका मतलब 3 मंथ में एक बार मिलेगा, तो 9 मंथ में कितने बार मिलेगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी होगी? 3। रेट में क्या होगा? ये देखो क्या लिखा है, 4% पर एनम। एनम बोले तो साल, पूरे साल का, और आपको 3 महीने में मिल रहा है इंटरेस्ट। इट मीन्स पूरे साल में 4 बार मिलेगा। आई बात समझ? लेकिन ये पूरे साल का है तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको? 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका जो रेट होगा वो होगा 1% क्वार्टरली। ठीक है, 4% यूज़ नहीं करोगे क्योंकि वो पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है, आपको 3 मंथ का चाहिए, 1/4 चाहिए। ठीक है, तो आप वैल्यू रखो, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। प्रिंसिपल आपका 1 लाख, 1 प्लस आर कितना है? 1 है, अपॉन 100 टू द पावर एन, एन कितना है? 3। तो 1 लाख इंटू, अच्छा देखो ये कितना हो जाएगा? 101, अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं, पावर 3। तो 1 लाख इंटू 101 अपॉन 100 इंटू 101 अपॉन 100 इंटू 101 अपॉन 100। देखो 5 जीरो तो यहाँ से कट जाएंगे। कितना आया आंसर? 101 इंटू 101 इंटू 101 अपॉन 10। अब इसे मल्टीप्लाई करो। करो करो करो, इसका तो बता देता हूँ मैं। देखो 1 1 जब 1, 0 1 हो जाएगा। देखो 101 का फिर से समझो, 1 1 जब 1, लेकिन हमें 2 प्लेस चाहिए होता तो 0 1 लिखेंगे, और 101 में 1 एक्स्ट्रा है तो 102। तो ये आ जाएगा आपका 102 01 इंटू 101। कितना आया? कर दिया मल्टीप्लाई? कर दिया होगा तो आपका आंसर आया होगा अपॉन 10। डेसिमल लगाओगे तो 10303.0.1, 1,03,030। ये आपका क्या है? अमाउंट है। सी आई क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 103,030.1 माइनस 1 लाख। ठीक है, जो कितना आएगा? 3030.1 रुपीज़। ये आपका क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स। आगे बढ़ें, चलो अगला क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। आपको क्या करना है? सी आई में से एस आई को माइनस करना है। ठीक है, ऑन सम ऑफ 4800 फॉर 2 years एट 5% पर एनम पेएबल ईयरली। बच्चों ये क्वेश्चन ना है आपके लिए हलवा है, बिल्कुल ईजी है। मतलब ये रखा क्यों है? क्योंकि इसमें डिफरेंस निकालना है बस, इसीलिए। बाकी तो क्वेश्चन तो ईजी है ये। ठीक है, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? पहले ये निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के फॉर्मूले से। प्रिंसिपल आपका कितना है? 4800। देखो ये प्रिंसिपल हो गया, ये टाइम हो गया, ये रेट हो गया। अच्छा एन कितना होगा? क्योंकि पर एनम है और पेएबल ईयरली है, समझ रहे हो? रेट में चेंज नहीं आएगा क्योंकि साल का ही रेट है आपके पास। पेएबल ईयरली का मतलब होता है 1 साल में 1 बार मिलेगा। इट मीन 2 साल में कितने बार मिलेगा? 2 बार। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाएगा? 4800 इंटू रेट, रेट कितना है आपका? 5%, इंटू टाइम 2 साल के लिए निकालना है, अपॉन 100। 2 कैंसिल, 5 2 10, तो 48 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 480 रुपीज़।
कंपाउंड के लिए कैसे निकालेंगे, तो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। कितने बार बोल दिया मैंने, देखो प्रिंसिपल आपका 4800, 1 प्लस 5 अपॉन 100, n की वैल्यू 2, 4800 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। क्यों किया, क्योंकि पावर ऊपर 2 है। 2 0 कैंसिल। अब इसे आप छोटा करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, छोटा क्या, पहले मल्टीप्लाई करो इसको, कभी भी ना 100 को नहीं काटना है नीचे वाले को, ठीक है, वो क्वेश्चन बड़ा बना देता है। ठीक, तो ये आपका कितना आ जाएगा 11025। ठीक, 48 इंटू 11025 अपॉन 100, ये आपका आ जाएगा 529200 अपॉन 100। 2 0 कैंसिल, यह है आपका 5292। ये आपका क्या है, अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। अमाउंट ये हो गई 5292 माइनस प्रिंसिपल कितना है 5000, नहीं 4800, तो ये जाएगा आपका 492। ठीक है, सी आई माइनस एस आई करना है। अच्छा बच्चों ध्यान रखो, सी आई हमेशा एस आई से ज़्यादा होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है कि सेम रेट सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए हो। तो देखो 480 माइनस 480 तो बाद में आएगा, 492 माइनस 480, तो कितना है आपका इसका डिफरेंस, 12 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे एक बार फिर से देख लेना इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो ध्यान से पढ़ो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3125 फॉर 3 years if the rate of interest for first year, second year and third year respectively 4%, 5%, 6%। अब याद करो कौन सा फॉर्मूला है ये, याद आ रहा है, जहाँ पे मैंने डिफरेंट रेट बताए थे R1, R2 और R3। ठीक है, फॉर्मूला कहता है इसका P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100 एंड 1 प्लस R3 अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल 3125 है, 1 प्लस 4 अपॉन 100, 1 प्लस 5 अपॉन 100 एंड 1 प्लस 6 अपॉन 100। ठीक है, 3125 इंटू 104 अपॉन 100, 105 अपॉन 100 एंड 106 अपॉन 100। आपका मन करे तो इनको छोटा करो, 520, तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 12 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 125, 5 20, ये हो जाएगा 25, 5 4 जा तो 5 5 जा। ठीक है, 4 से अगर इसे कट करना है, 4 2 जा 8, 2 बचा 24, 4 6 जा 24, 2 जा 2 2 जा 4, 2 13 जा, नेक्स्ट बच हो गया 13 इंटू 105। अच्छा 2 से इसे भी कट कर दो, 53 अपॉन 100। अब इस 100 को मत करना छोटा, ठीक है, हो तो सकता है वैसे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 20 जा, 5 4 जा एंड 5 5 जा, प्रॉपर आया 13 इंटू 5 इंटू 53 अपॉन 4। इसे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, 3445 अपॉन 4, तो डिवाइड करोगे 4 से तो आपका आ जाएगा 861.25 रुपीज़। ये कुछ ज़्यादा ही कम नहीं आ गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है कहीं पे।
इसे ना चेक करना पड़ेगा फिर से। चलो कोई नहीं, एक बार फिर से करके देखते हैं ना, हो जाता है। मैथ्स है, मैथ्स में तो कैलकुलेशन ही है बच्चों, ध्यान से करनी पड़ती है। 3125 इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100। हमने कट किया था इसको, 625 आया था, 5 से कट करके इसको आया था 20, ठीक है। फिर यहाँ पे आया था 4, यहाँ पे आया था आपका 125। फिर क्या कहते हैं इसको, फिर से 25 से कट किया था तो 20 आया था, ये आया आपका 25, ठीक। फिर इसे 5 का कट किया तो 4 आया, तो यहाँ आ गया आपका 5। अभी तक ठीक हो रहा है। अभी तक बचा है 5 इंटू 104 इंटू 105 इंटू 106 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 100। 4 से इसको कट किया था, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचा 4 24, 4 6 जा 24। फिर 2 से इसे कट किया था 2 टाइम, इसे किया था 13, ठीक है। और 2 से ये कट हुआ था 53 टाइम। ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी यार आपके पास 5 इंटू 13 इंटू 105 इंटू 53 अपॉन 100, ठीक है। और 5 1 जा 5, 5 20 टाइम एंड 5 4 जा, ये आपका आ जाएगा 21, ठीक है। तो 13 इंटू 21 इंटू 53 अपॉन 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 21 इंटू 53 14469 अपॉन 4। तो इसे आप जब डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 3617.25। अच्छा अब ठीक है, ये आपका आ गया अमाउंट। तो CI जो होगा आपका वो कितना होगा, अमाउंट ये है माइनस प्रिंसिपल 3125, ठीक है। इतना ही था आपका प्रिंसिपल 3125, जो माइनस करके आएगा 492.25 रुपीज़, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो बहुत ध्यान से करना आप भी, ठीक। तो बच्चों इसे ध्यान से करना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What sum invested at 4% per annum compounded semi-annually amount to 7803। अब इस क्वेश्चन को समझो। सम इन्वेस्टेड पूछा है आपसे, मतलब प्रिंसिपल पूछा है आपसे। जो अमाउंट है, अमाउंट बन चुकी है 7803, रेट कितना है 4% पर एनम है, और कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या होगा, एक साल में 2 बार। तो और क्या पूछा है, एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। मतलब एक साल में जो आपकी अमाउंट है वो 7803 है। अमाउंट इक्वल टू हो गया 7803। प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट आपके पास 4% पर एनम है। 4% पर एनम का मतलब क्या हुआ, हाफ ईयरली कितना रेट होगा, ध्यान रखो, क्योंकि सेमी एनुअली निकालना है हमें, हाफ ईयरली निकालना है। 4/2 इक्वल टू 2%, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 1 ईयर। if the interest was compounded semi annually, then what is the value of n, then the value of n equals to 2. It means we will get the interest 2 times in a year। सब वैल्यू हमने रख दी। अब बच्चों सारी वैल्यू जब निकल गई तो हमें क्या करना है, सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला भूलना मत, ठीक। तो अमाउंट 7803 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + 2/100 इसकी पावर 2। 7803 इक्वल टू P इंटू ये 102/100 हो जाएगा,
इसकी पावर 2 7803 इक्वल्स टू P इंटू 102 अपॉन 100 इंटू 102 अपॉन 100। अब बच्चों अगर मैं इस P को यहीं पे छोड़ूँ तो याद है, इतना पता होगा ना आपको, ये जो ऊपर ये हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में जाते हैं, ये ऊपर और ये नीचे में। इट मीन्स 7803 इंटू 100 अपॉन 102 इंटू 102। ठीक है, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर आ गए। 3 से इसको कट करो तो ये जो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से कट होगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 0 1। इसको करो 3 से कट, 3 34 जा, 3 8 जा 24, 23 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो P इक्वल टू कितना आया, 867 इंटू 100 अपॉन 34 इंटू 34। अब क्या करेंगे इसमें, जैसे देखो 17 2 जा 34, 17 5 जा 85, 1 बचा, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। ठीक है, 2 से 2 2 जा 4, 4 से 25 टाइम चलेगा, तो 25 3 जा 75 इंटू 100 इक्वल टू 7500। ये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। बस यही आपका आंसर है, हो जाएगा। नहीं आए तो एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, कैलकुलेशन है, आपको ना कट करना सीखना होगा, उसके लिए आपको टेबल्स आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो अब आप क्लास 9th में आ चुके हो, तो ये सब चीज़ें ना आपको आनी पड़ेगी। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और होंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी और हैं, 3 4 क्वेश्चन, तो जल्दी से करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 4% पर एनम बी 5712। सेम क्वेश्चन आ गया है, ये नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, पहले बता देता हूँ आपको, अमाउंट आपके पास 100, हाँ कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है, समझ रहे हो बात को। CI दे दिया आपको 5712, प्रिंसिपल आपको निकालना है। ठीक है, टाइम आपके पास 2 year है, 4% पर एनम, 4% पर एनम का मतलब NB कितना होगा, 2 होगा, और रेट कितना है 4%। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो हमारे पास अमाउंट का होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, है ना। और आप कह रहे हो कि अमाउंट है ही नहीं, ना प्रिंसिपल है ना अमाउंट है। तो एक रिलेशन पता है ना आपको, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इट मीन जो CI होगा वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, या फिर मैं ऐसा कहूँ, क्या बोल सकता हूँ कि जो अमाउंट है वो, ठीक है यही समझो, हाँ, तो अमाउंट क्या होगा आपका 5712 प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। सिंपल सा, आप ये करो, जहाँ पे अमाउंट है वहाँ पे लिख दो 5712 प्लस प्रिंसिपल, P इंटू 1 प्लस R आपके पास कितना है, R आपके पास 4% अपॉन 100 टू द पावर n की वैल्यू कितनी है 2। 5712 प्लस P इज इक्वल टू P इंटू, ये हो जाएगा आपका 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100। क्यों किया, क्योंकि पावर 2 थी। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल क्या होगा, इसे छोटा कर सकते हैं हम, देखो 25 टाइम 4 से जाएगा ये, 4 2 जाए 8, 4 6 जाए 24, फिर ये भी 25 एंड 26, तो ये हो जाएगा आपका 5712 प्लस P इक्वल टू, ये थोड़ा आपके लिए अलग क्वेश्चन है। ठीक है, 27 इंटू 26 इंटू 26 होता है 676 P अपॉन 625।
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 5712 इंटू 625 प्लस पी का मल्टीप्लाई भी इससे होगा तो 625 इक्वल टू 676 पी, ठीक है। इसको इधर भेजोगे 5712 इंटू 625 इक्वल टू 676 पी माइनस 625 पी, जो कि माइनस करके आएगा आपके पास 1 7 माइनस 2 5 51 पी, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा। मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि क्या पता कट हो जाए। तो P इक्वल टू 5712 इंटू 625 अपॉन ये P अपॉन में चले, ये 51 अपॉन में चले जाएगा 51, ठीक है। अब देखते हैं कट होता नहीं होता। 17 का जाना चाहिए वैसे तो। 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, बचा आपके पास कितना 6 बच गया 61, 17 3 जा 51, 10 बचा 112, नहीं 102, 17 6 जा 102, 3 का देंगे 3 1 जा 1 जा 2 जा, तो प्रॉपर आया 112 इंटू 625। अब इसे मल्टीप्लाई करो, ये आपका P है 70,000, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग भी था ये। तो बच्चों आज हम इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी करेंगे। देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कॉन्सेप्ट, आई बात समझ। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं, आप फॉर्मेट अप्लाई करोगे, क्वेश्चन आंसर निकाल लोगे, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसको ध्यान से कीजिए। थैंक यू।